कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही इतना नाम और शोहरत हासिल कर लेते हैं कि दुनिया को अलविदा कहने के बाद भी सालों तक लोग उन्हें याद रखते हैं, जिन्हें दुनिया भर में बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब वो एक्शन मनाजिर की शूटिंग करते थे तो इनके सीन्स को फी सेकंड 32 फ्रेम की रफ्तार से स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी असली रफ्तार इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं था। बचपन में वो स्कूल और कॉलेज की तालीम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन इनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें मौजूद थी। दुनिया भर के बहुत से लोग ब्रूस ली को न सिर्फ एक अजीम फाइटर बल्कि एक अजीम मुफक्कर भी मानते हैं। ब्रूस ली की ड्राइंग भी बहुत शानदार थी। आमतौर पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के दौरान 35 से 75 किलोग्राम के बॉक्सिंग बैग को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रूस ली लाइट कटिंग बैग इस्तेमाल करते थे क्योंकि आम बैग उनके पंच और किक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत आज भी एक मुअम्मा बनी हुई है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ब्रूस ली के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। साथ ही ब्रूस ली के टैलेंट के ऐसे वाकयात भी शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे और शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1945 को अमेरिका के सान फ्रांसिस्को में एक चीनी खानदान में हुआ था। ब्रूस ली की वालिदा जर्मन थी, इसलिए उन्हें निस्फ जर्मन भी कहा जाता है, यानी हाफ जर्मन। ब्रूस ली के वालिद का नाम ली होन चोन था। ब्रूस ली के वालिद एक ओपेरा आर्टिस्ट थे और फिल्म अदाकार थे, जबकि उनकी वालिदा एक घरेलू खातून थी। रोशन के नाम से एक बहन समेत वो कुल 4 बहन भाई थे। ब्रूस ली का खानदान जल्द ही अमेरिका से वापस हांगकांग चला आया क्योंकि वालिद फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने फनकार थे और उनके अच्छे ताल्लुकात भी थे। इसी वजह से ब्रूस ली ने सिर्फ 6 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में ब्रूस ली ने एक के बाद एक फिल्मों में किरदार अदा किए, लेकिन बचपन में वो काफी कमजोर और दुबला पतला हुआ करता था। वो जिस इलाके में रहता था वहाँ गली मोहल्ले के बच्चे उसे तंग करते थे और बाज़ औक़ात मारपीट भी करते। इस सूरत-ए-हाल से तंग आकर ब्रूस ली के वालिद ने फैसला किया कि ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की तरबियत हासिल करनी चाहिए। चनाचे ब्रूस ली ने बाकायदा तरबियत लेना शुरू कर दी। थोड़ी ही मुद्दत में वो इतना माहिर हो गया कि जिन बच्चों ने कभी उसे तंग किया था अब उन्हीं को सबक सिखाने लगा। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने यप मैन यानी विंग चन के उस्ताद से मार्शल आर्ट्स सीखना शुरू किया और इनको वो हमेशा अपना असल गुरु मानता था। ब्रूस ली को हिंदुस्तानी रेसलर गामा पहलवान से भी बहुत मुतासर पाया गया। मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के बाद ब्रूस ली अक्सर अपने मोहल्ले के लड़कों को मुकाबले में शिकस्त दे देता था। उसकी लड़ाइयों की शिकायत अक्सर उसके घर तक पहुंच जाती, हत्ता कि एक बार पुलिस भी उसके घर पहुंच गई। इसके बाद ब्रूस ली के वालिद ने फैसला किया कि अब उसे दोबारा अमेरिका भेजा जाए ताकि वो वहीं अपनी मजीद तालीम हासिल करे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, बल्कि वो वहाँ के दूसरे तलबा को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू हो गया और उसी से पैसा कमाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात लिंडा एम्ब्रे से हुई और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। 1965 में ब्रूस ली ने शादी कर ली। उसकी बीवी लिंडा से 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम शैनन ली और बेटे का नाम ब्रैंडन ली रखा गया। वक्त के साथ साथ ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली। कहा जाता है कि वो अपने नंगे हाथों से 725 किलो तक की ताकत पैदा कर सकता था, ऐसी ताकत जो किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। हैरत की बात यह है कि ब्रूस ली को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए उसने कभी तैराकी यानी स्विमिंग नहीं सीखी। ये जानकर भी आप चूक गए होंगे कि ब्रूस ली के एक मुक्के में 148 किलो तक की ताकत पैदा करने की सलाहियत थी। अब जरा अंदाजा लगाएं, अगर कोई गाड़ी 48 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से किसी शख्स को टक्कर मारे और दूसरी तरफ ब्रूस ली एक मुक्का मारे, तो माहिरीन कहते हैं कि ब्रूस ली का मुक्का उससे ज्यादा गहरा जख्म पहुंचा सकता है। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि अगर वो सिर्फ 3 इंच की दूरी से किसी पर मुक्का मारता तो वो शख्स 9 से 10 फुट पीछे जा गिरता, और अगर वो मुकम्मल ताकत से वार करता तो 20 मीटर दूर तक किसी को उछालने की सलाहियत रखता था। अब सवाल यह है कि सिर्फ 5 फुट 8 इंच कद और 60 से 62 किलो वजन रखने वाले शख्स की इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? ये बात आज भी सबको हैरान करती है। जैकी चैन भी ब्रूस ली से बहुत ज्यादा मुतासिर था और उसे अपना आइडियल मानता था। ब्रूस ली एक शानदार डांसर भी था। 1958 में उसने एक डांस मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया। 1962 में एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने सिर्फ 11 सेकंड में अपने मुखालिफ को 15 मुक्कों और एक किक की मदद से जेर कर दिया था। कहा जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा मुक्कों की मशक किया करता था। ब्रूस ली रोजाना 15 बार सिट अप्स किया करता था। उसकी 2 उंगलियों से किए गए पुश
पुशअप्स को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वाशिंगटन में ब्रूस ली ने जॉन फैनगोंग फो के नाम से एक अदारा यानी इंस्टीट्यूट कायम किया, जहां वो न सिर्फ मार्शल आर्ट सिखाया करता था बल्कि अपने बनाए हुए खास मूव्स और एक्शन ट्रेनिंग भी दिया करता था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली को अब एक बड़ी शनाख्त हासिल हो चुकी थी, लेकिन हॉलीवुड में उसके नाम का डंका बजना भी बाकी था। 1954 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरीज में काम करना शुरू किया जिसका नाम था डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सीरीज खासी मकबूल हुई थी, लेकिन ब्रूस ली का असल फिल्मी करियर 1969 में शुरू हुआ। उसने कुछ फिल्मों में काम किया जो लोगों को बहुत पसंद आई, मगर उसकी असल शोहरत अभी आना बाकी थी। सन 1970 में बहुत से लोग ब्रूस ली और मोहम्मद अली के दरमियान एक अजीम मुकाबला देखने के ख्वाहिशमंद थे। ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने मैदान में एक मार्शल आर्ट्स और दूसरा बॉक्सिंग में कमाल दर्जे के माहिर समझे जाते थे। इनके पुरस्कार समझते थे कि अगर ये मुकाबला होता है तो तारीख साज होगा। ब्रूस ली जो खुद मोहम्मद अली का बड़ा मद्दाह था, यानी उससे बड़ा मुतासिर था, उसने 1966 में मोहम्मद अली और क्लीवलैंड विलियम्स के दरमियान होने वाला मशहूर बॉक्सिंग मैच भी देखा था। उसने इस मैच की वीडियोस बार बार देखकर अपनी फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन के क्लाइमैक्स फाइट सीन के लिए कई जबरदस्त आइडियाज हासिल किए थे। सोचें अगर वाकई ये मुकाबला होता तो क्या ही धमाका खेज मनाजिर होता। दोनों जानिब के फैंस अपने अपने हीरो की फतह की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अफसोस एक पुरस्कार मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म दी ड्रैगन के मुमकिन सेक्वल पर काम करने वाले हिदायतकार रॉबर्ट क्लाउज के मुताबिक ब्रूस ली इस मुमकिन मुकाबले को बहुत संजीदगी से ले रहे थे। खुद ब्रूस ली ने कहा था कि लोग कहते हैं कि मुझे मोहम्मद अली से लड़ना चाहिए। मैं उसकी हर एक हरकत, हर एक स्टाइल को गौर से स्टडी कर रहा हूँ। मैं उसकी सोच, उसके रिफ्लेक्सेस सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ब्रूस ली एक इंतहाई हकीकत पसंद इंसान था। वो ख्वाबों में जीने वाला नहीं था, बल्कि उसने खुद तस्लीम किया कि अगर उसका मोहम्मद अली से सामना होता है तो शायद वो शिकस्त खा जाए। ब्रूस ली ने हंसते हुए कहा था, देखो मेरे हाथ, ये एक छोटा सा चीनी हाथ है, मोहम्मद अली मुझे जरूर हरा देगा। ये अल्फाज एक अजीम जंगजू की अक्लमंदी और हकीकत पसंदी की मिसाल थे। ब्रूस ली जानता था कि मोहम्मद अली की ताकत और बॉक्सिंग महारत उसके मार्शल आर्ट्स के इल्म से कहीं ज्यादा मोहलिक हो सकती है। इसलिए ब्रूस ली ने इस मुकाबले को जज्बे से नहीं, समझदारी से देखा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये मुकाबला वाकई होता तो दुनिया की तारीख में क्या तूफान बर्पा हो जाता। दुनिया भर के नाजरीन, सिनेमा स्क्रीन और स्टेडियम इस दिन के लिए बेताब होते। कुछ फिल्मों में भी ब्रूस ली ने अदाकारी की और लोगों ने इनकी अदाकारी को खूब सराहा, मगर उसे असल शिनाख्त मिली 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी द बैग ड्रैगन से। ये फिल्म उसके कैरियर का संगे मील साबित हुई। इस फिल्म ने उसे हॉलीवुड के बड़े स्टार्स की सफ में ला खड़ा किया। अब ब्रूस ली सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि हिदायतकार, राइटर और फाइट कोरियोग्राफर भी बन चुका था। 10 मई 1973 को ब्रूस ली अपनी फिल्म हॉलीवुड फिल्म एंटर द ड्रैगन की डबिंग में मसरूफ था। अचानक उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। फौरन उसे हांगकांग के बैक स्ट्रीट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तशखीस की कि उसे एक पेचीदा बीमारी है, सेरिब्रल एडमा, यानी दिमाग में सोजन की बीमारी। चंद दिनों में इलाज करवाकर ब्रूस ली दोबारा सेहतयाब हो गया और उसने फिर से काम पर वापसी अख्तियार कर ली। अब वो अपनी अगली फिल्म गैंग्स ऑफ डेथ की प्लानिंग में जुट गया। इस फिल्म के लिए उसकी मुलाकात जेम्स बॉन्ड फिल्मों के स्टार जॉर्ज लाज़म्बी से हुई। दोनों के दरमियान फिल्म की स्क्रिप्ट और स्क्रीन परफॉर्मेंस पर तबादला ख्याल भी हो चुका था, मगर अफसोस 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली को एक बार फिर शदीद जिस्मानी दर्द का सामना हुआ। दर्द से निजात के लिए उसने एक पेन किलर गोली खाई और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया, मगर कौन जानता था कि ब्रूस ली की ये नींद अब हमेशा की नींद बन जाएगी। ब्रूस ली को फौरन क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तस्दीक की कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तहकीकात में सामने आया कि ब्रूस ली की मौत दवाओं के रिएक्शन यानी दवा से एलर्जी की वजह से हुई। असल में ब्रूस ली अक्सर एक मखसूस दवा हाशमी लिया करते थे जो उस वक्त एक किस्म की नींद आवर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती थी। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि पेन किलर इस नींद की दवा के खतरनाक इम्तजाज ने ही ब्रूस ली की जान ले ली। इसके अलावा एक और हैरानकुन बात यह थी कि ब्रूस ली ने अपनी पीठ की एक खास सर्जरी भी करवाई थी ताकि उसे कम से कम पसीना आए, मगर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि पसीना हमारे जिस्म से जहरीले मवाद को बाहर निकालने का कुदरती जरिया होता है और अगर ये टॉक्सिन जिस्म में रह जाएं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जानलेवा जहर में तब्दील हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि कई अवामिल मिलकर ब्रूस ली जैसे अजीम इंसान को हमसे जुदा कर गए। ब्रूस ली की वफात के बाद उनकी फिल्म गेम ऑफ डेथ और ड्रैगन दी ब्रूस ली स्टोरी जैसी कई शानदार फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उसके साथ ही ब्रूस ली के नाम का नाजायज फायदा उठाते हुए कई नकली फिल्में भी बनाई गई जिनसे फिल्म मेकर ने खूब दौलत कमाई। उनकी पुरअसरार मौत के बाद हांगकांग हुकूमत ने इस वाकया की
की तफ्तीश के लिए एक कमीशन भी कायम किया, मगर आज तक इस मौत का राज मुकम्मल तौर पर हल ना हो सका। उसकी बीवी लिंडा ली ने भी बाद में ब्रूस ली की जिंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था द ओनली मैन आई न्यू, यानी वो वाहिद मर्द जिसे मैं जानती थी। टाइम मैगजीन ने ब्रूस ली को 20वीं सदी के 100 बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में भी शामिल किया और 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली का एक मुजस्मा भी नस्ब किया गया जिसके नीचे सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, बी वाटर माई फ्रेंड। दोस्तों, ये थी इस अजीम इंसान की वो असल कहानी जिसने एक ख्वाब देखा और फिर अपनी मेहनत, सलाहियत और नाकाबिले यकीन लगन से इसे हकीकत बना दिया। कम उम्री में ही दुनिया को अलविदा कहने वाले ये हीरो आज भी मार्शल आर्ट सीखने वालों के दिलों में एक आइडियल की हैसियत से जिंदा है। हमें उम्मीद है कि आपको ब्रूस ली की जिंदगी की ये सनसनीखेज और मुतासिर कुन कहानी जरूर पसंद आई होगी।